इस एपिसोड में आमायरा की पहली साजिश बुरी तरह फेल हो जाती है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एक नई खतरनाक योजना बनाती है, जिसमें अविक एक बड़ा सा फिश टैंक लेकर आता है। आमायरा रिमझिम को उसमें फंसाकर खत्म करने का इरादा रखती है, लेकिन रिमझिम को इस साजिश की भनक लग जाती है और वो डरने के बजाय चालाकी से खेल पलटने का फैसला करती है। वो देवी का रूप धारण करके आमायरा के घर पहुंचती है और उसे डराकर उसके मन में शक और डर पैदा करती है। इसी बीच समीर वहां आ जाता है और स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या समीर रिमझिम को पहचान पाएगा या उसका भेष कायम रहेगा, और क्या आमायरा फिर कोई नई साजिश रचेगी। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे फिर एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। आमायरा की पिछली योजना बुरी तरह असफल हो गई थी और ये हार उसे भीतर से खा रही थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और आंखों में नफरत साफ जल रही थी। हर बार वो बच जाती है, आखिर कब तक, उसने गुस्से में कहा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और अविक अंदर आया। उसके साथ एक बड़ा सा कांच का फिश टैंक था, जिसमें साफ पानी चमक रहा था। आमायरा की नज़र जैसे ही उस टैंक पर पड़ी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे खतरनाक मुस्कान उभर आई। परफेक्ट, उसने धीमे से कहा। अविक ने हैरानी से पूछा, इसका क्या करने वाली हो। आमायरा उसके करीब आई, उसकी आंखों में साजिश की चमक थी। इस बार ऐसा खेल होगा कि रिमझिम बच नहीं पाएगी। उसने टैंक को ध्यान से देखा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के लिए जाल तैयार कर रहा हो। बस एक धक्का और वो पानी में जाएगी, फिर कोई नहीं बचा पाएगा उसे, उसने ठंडी आवाज में कहा। उधर दूसरी तरफ रिमझिम को ये खबर मिल चुकी थी कि आमायरा कुछ नया करने वाली है। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर वो चाल चलेगी तो मैं भी खेल पलट दूंगी, उसने खुद से कहा। कुछ देर तक वो सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता आ गई। इस बार डर नहीं, दिमाग से खेलना होगा। रात गहराने लगी। हवेली के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अंदर तूफान उठने वाला था। आमायरा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। फिश टैंक कमरे के बीचों बीच रखा था, उसके पास कुछ दवाइयां और उपकरण भी रखे थे। आज खत्म हो जाएगा सब, वो खुद से बुदबुदाई। तभी दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक हुई। आमायरा चौंक गई। इस वक्त कौन? वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें अटक गईं। दरवाजे के सामने खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में, खुले लंबे बाल, माथे पर बड़ा सा तिलक, आंखों में अजीब सी चमक। वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। आमायरा एक कदम पीछे हट गई। तुम कौन हो? उस औरत की आवाज़ गहरी और रहस्यमयी थी। मैं चेतावनी देने आई हूँ। आमायरा का गला सूख गया। कैसी चेतावनी? वो औरत धीरे धीरे अंदर आई। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सौतन का साया है, बहुत बुरा साया। आमायरा की आंखें फैल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। असल में वो औरत कोई और नहीं, बल्कि खुद रिमझिम थी, जिसने आमायरा को डराने और उसका सच उगलवाने के लिए ये रूप अपनाया था। वो आमायरा के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे कर्म तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आमायरा अब पूरी तरह असमंजस में थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, डर और शक के बीच फंसा हुआ। तभी पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यहाँ क्या हो रहा है? समीर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़रें पहले आमायरा पर गईं, फिर देवी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। कौन है ये? उसने सख्ती से पूछा। आमायरा ने घबराकर कहा, मुझे नहीं पता, ये अचानक आ गई। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नज़रें उस औरत के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम कौन हो? उसने दोबारा पूछा। रिमझिम ने अपनी आवाज़ को और भारी करते हुए कहा, मैं वो हूं जो सच दिखाती हूं। समीर की आंखें सिकुड़ गईं। वो कुछ कदम और आगे बढ़ा, फिर अचानक उसने पास रखे टेबल से एक गिलास उठाया और उसमें पानी भर लिया। आमायरा चौंक गई। समीर, क्या कर रहे हो? समीर ने बिना जवाब दिए उस देवी की तरफ कदम बढ़ाए। अगर तुम सच हो तो ये साबित करो। रिमझिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीर उसे पहचान चुका है या नहीं। समीर अब बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहराई से उसे देख रही थी, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो। सच छुपता नहीं, उसने धीरे से कहा, और अगले ही पल उसने पानी हवा में उछाल दिया। पानी की बूंदें उस औरत के चेहरे पर पड़ी। मेकअप हल्का सा बहने लगा। आमायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो रिमझिम का भेद खुलने ही वाला था, लेकिन तभी समीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे से बोला, मुझे पता था ये तुम ही हो रिमझिम। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया।
आमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तुम पहले से जानते थे? उसने हैरानी से पूछा। समीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हाँ, और अब मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्या करने वाली थी। उसकी नज़र फिश टैंक पर गई। आमायरा घबरा गई। मैं बस क्या? समीर की आवाज़ गूंज थी। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। रिमझिम ने धीरे से अपना भेष हटाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। अब तुम्हारी हर चाल सामने आएगी आमायरा। आमायरा पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने धीमे से कहा। अब ये सिर्फ एक साजिश नहीं रह गई थी, ये एक जंग बन चुकी थी, जहां हर चाल का जवाब चाल से दिया जा रहा था। और इस जंग में अब अगला वार कौन करेगा, ये जानना बाकी था। देश की सबसे महंगी सोसाइटी में एक विशाल बंगले के बालकनी में खड़ा था विवान राय। 30 साल का, लंबा कद, तेज नजरें, शार्प जबड़ा और वो ठंडी मुस्कान जो किसी भी लड़की को पिघला देती थी। राय इंडस्ट्रीज का मालिक। पैसा, पावर और क्रूरता तीनों उसके खून में थे। उसी शहर में एक मध्यम वर्गीय इलाके के छोटे से फ्लैट में रहती थी मालविका सिंह। 25 साल की, बेहद खूबसूरत, गोरी स्किन, लंबे घने बाल और आंखों में वो दर्द जो चुपचाप जलता रहता था। 3 साल पहले मालविका की जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम था, विवान राय। वो विवान की कंपनी में जूनियर डिजाइनर थी। विवान ने उसे प्यार का झांसा दिया। दोनों ने कई गुप्त रातें साथ बिताईं। मालविका ने सोचा था कि विवान उससे शादी करेगा, लेकिन जब मालविका प्रेग्नेंट हो गई तो विवान का असली चेहरा सामने आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चा मेरे साम्राज्य के लिए खतरा है। 5 करोड़ ले लो, गर्भपात करवा लो और मेरी जिंदगी से गायब हो जाओ। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सड़क पर भिखारी बना दूंगा। मालविका रोती रही, लेकिन विवान ने उसे कंपनी से निकाल दिया और सबको बताया कि मालविका ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मालविका की इज्जत, सम्मान और बच्चा सब कुछ छिन गया। अस्पताल में मिसकैरेज के बाद मालविका ने बेड पर लेटे लेटे कसम खाई, विवान राय, मैं तुम्हें प्यार के सबसे गहरे जहर में डुबो दूंगी, तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ दूंगी और फिर तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया। जहर भरा इश्क अब शुरू होगा। मालविका ने अपना नाम बदलकर अवनी मेहरा रख दिया। उसने अपना लुक पूरी तरह बदल दिया। नया हेयर स्टाइल, हल्का मेकअप, कॉन्फिडेंट वॉक और एक प्रोफेशनल अंदाज। फिर उसने विवान की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी में हाई पोस्ट पर जॉब ले ली। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और खूबसूरती से वो विवान की नज़र में आ गई। विवान ने खुद उसे अपनी नई प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल असिस्टेंट बना लिया। पहले दिन जब अवनी विवान के सामने आई, विवान की नज़र उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ खास है अवनी, लगता है तुम मेरी किस्मत बदलने वाली हो। मालविका ने अंदर से जलते हुए बाहर से शर्माते हुए मुस्कुरा दिया और बोली, हो सकता है सर, या फिर आपकी किस्मत खत्म करने वाली। धीरे धीरे मालविका विवान के बहुत करीब आ गई। वो उसके ऑफिस में देर रात तक काम करती, उसके लिए पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाती, उसकी परेशानियों को सुनती और धीमी आवाज़ में कहती, विवान, आप इतने अकेले क्यों लगते हो, कभी किसी को अपना दिल तो दिखाओ, मैं हूं ना आपके साथ। विवान, जो कभी किसी औरत को सीरियसली नहीं लेता था, इस बार पूरी तरह फंस गया। अवनी की आंखों में छिपी वो मासूमियत और थोड़ी सी आग उसे पागल कर रही थी। हर शाम विवान अवनी को डिनर पर ले जाता, कभी अपनी लग्जरी कार में, कभी अपनी प्राइवेट यॉट पर। वो कहता, तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। मालविका उसके सीने पर सर रखकर मुस्कुराती, लेकिन अंदर से सोचती, जल्दी ही सब कुछ जहर बन जाएगा। 5 महीने बाद विवान ने अवनी को प्रपोज कर दिया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, अवनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची रोशनी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालविका ने आंखें झुकाकर हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदला था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरी हाई सोसाइटी में चर्चा थी कि विवान राय आखिरकार शादी कर रहा है, लेकिन मालविका अपनी असली योजना पर काम कर रही थी। पिछले 3 साल में उसने विवान के सभी गंदे राज इकट्ठे कर लिए थे, ब्लैक मनी, टैक्स चोरी, कई लड़कियों के साथ धोखा, गलत सौदे और उस रात के सबूत जब उसने मालविका को धमकाया था। शादी की रात आई। मालविका लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवान उसे देखकर मुग्ध था। मंडप सजाया गया था, मेहमान हाई सोसाइटी के थे, फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद मालविका ने विवान का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडे स्वर में बोली, विवान, अब खेल खत्म। विवान हैरान हुआ। मालविका ने अपना फोन निकाला और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। मेरा असली नाम मालविका है। वो लड़की जिसे तुमने 3 साल पहले इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, फिर धोखा दिया और उसका बच्चा मार दिया, वो मैं थी। विवान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मालविका की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में आग थी। तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हारे सारे गंदे सबूत पुलिस, मीडिया और तुम्हारे बोर्ड को भेज दिए हैं।
तभी पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर आ गईं। मीडिया वाले भी पहुंच गए थे। पूरी शादी रुक गई। मालविका ने कहा, आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है और तुम्हारी कंपनी की बर्बादी भी। विवान चीखा, मालविका, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। मालविका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी विवान, लेकिन वो प्यार मेरे बच्चे के लिए था। अब तुम जेल में सड़ोगे और हर रात मुझे और हमारे बच्चे को याद करोगे। विवान को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन मीडिया में खबरें छाप गईं, बिलियनियर सीईओ विवान राय पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप। कंपनी के शेयर गिर गए, बोर्ड ने उसे हटा दिया। विवान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोर्ट में लंबा केस चला। मालविका ने बिना डरे गवाही दी। उसने सबूत पेश किए। विवान को 16 साल की सजा हो गई। उसकी संपत्ति जब्त हो गई। जेल में विवान हर दिन टूटता जा रहा था। वो मालविका को पत्र लिखता, मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूं, मैं तुमसे सच